अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायका मौज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी ऊपर चली गई। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 47 जिंदगियां निकल ली, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,689 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,545 मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 5.20 रही। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,320 हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 5.0 रही। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,320 हो गई। मौलिक वबा ने एक रोज में मजीद 47 जिंदगियां निकल गई हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी आ गई। मुस्बत केसेस की शरह 5% से भी ऊपर चली गई। एनसीओसी के मुताबिक मौलिक वबा ने एक रोज में मजीद 47 जिंदगियां निकल ली, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,690 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,545 मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 5.20 रही। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,320 हो गई। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,689 हो गई। दिन में कोरोना के तेज फैलाव के बाद पाबंदियां एक बार फिर सख्त की जा रही हैं। आज रात से सुबह भर के रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। सिनेमा हॉल्स के दरवाजे भी आवाम पर बंद कर दिए गए। शहरी जुम्मे से साहिल समंदर पर पिकनिक के लिए नहीं जा सकेंगे। केंजर झील की सैर भी नहीं की जा सकेगी। तफरीही पार्क्स और वाटर पार्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हफ्ते से पहले से 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद रहेंगे, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। मुल्क भर में शहरी कोरोना एसओपीज को भुला बैठे हैं। कराची में कोरोना की शरह 17% से ज्यादा है। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर चुकी है और इंतजामिया ने ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया है। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 3.8% हो गई। कोरोना के नए केसेस में तेजी आ रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शारिका कमाल, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी आफ्ताब जहान और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे वहीद गुज्जर। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, शारिका कमाल से बात करते हैं। शारिका, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? कराची में भी कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शरह जो है वो 17% तक जा पहुंची है। इस वक्त जो कराची में जो मस्बत केसेस हैं वो 1134 केसेस हैं। सबसे ज़्यादा कराची का ज़िला मुतासर वो ज़िला शर्क़ी है, जिसमें 334 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जो है हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। इसके बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बहुत से इलाकों में नाफिज किया गया है। ज़िला शर्क़ी के बहुत से इलाकों में, ज़िला वस्ती के बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कोरंगी के बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसके अलावा एसओपीज़ नई जारी कर दी गई हैं। बहुत सी नई एसओपीज़ जारी की गई हैं कि सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इंडोर डाइनिंग्स बंद कर दी गई हैं। इसके बावजूद जो है वो केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नए नए किस्म के वेरिएंट सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में भी डेल्टा वायरस के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो महकमा सेहत की जानिब से तजावीज़ दी गई कि एसओपीज़ को जो है बढ़ाया जाए, सख्ती से अमल करवाया जाए। इसके बावजूद जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी वाहिद वजह यही है कि शहरी मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं एसओपीज़ को। बिल्कुल भी संजीदा अब भी नहीं है। चौथी लहर आ चुकी है। चौथी लहर का खदशा जो है वो पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। शहरियों को एहतियात की हिदायत की जा रही थी, लेकिन अब चौथी लहर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कराची का उस वक्त चौथी लहर का ही सामना है। नए नए केसेस भी हैं, वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वही देख रहे हैं कि शहरियों की वही बेहतियाती जारी है। ना मास्क का इस्तेमाल है, ना समाजी फासले हैं। मार्केटों में रश है तो शहरी जो है वहाँ पर एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अस्पतालों में रश बढ़ रहा है तो साथ साथ मार्केटों में भी रश बढ़ रहा है, लेकिन जो है एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ईद भी करीब है तो शॉपिंग भी लोगों ने करनी है। शॉपिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन एसओपीज़ को फॉलो करने की हिदायत की जा रही है, जो कि शहरी करते नहीं नजर आ रहे हैं। जी, कराची में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थी कराची से शारका कमाल। शारका, साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब जहां। आफ्ताब जहां, मुस्बत केसेस की शरह इस्लामाबाद में 6% से भी तजावुज कर गई है। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? क्या शहरी एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे?
जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो बेकाबू होती जा रही है। गुज़िश्ता एक दिन के अंदर ही इस्लामाबाद में कोरोना की शरह जो है वो 6.6% तक जा पहुंची है, जिसके बाद मुस्बित केसेस जो है 127 केसेस सामने आए हैं। वजूहात ये है कि लोग जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने को किसी तौर पर जो है वो तैयार नहीं है। बग़ैर मास्क के बाहर आ रहे हैं, बग़ैर समाजी फासले के जो है वो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से, तो लोगों का रुझान जो है वो भी वैक्सीनेशन की जानिब जो है वो कम होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए वार की बाइस जो है, इसलिए इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों को भी सील कर दिया है, जिसमें कुर्तबा टाउन, G11-2, F63 और किप्स एकेडमी, PWD जो है वो शामिल है। जिसके बाद ज़िली इंतज़ामिया ने मुतादिद गलियों को भी सील कर दिया है, जिसमें गली नंबर 15 मीडिया टाउन, गली नंबर 10 बहरिया टाउन और गली नंबर 5 सेक्टर E7 जो है वो शामिल है। अगर हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें, तो वैक्सीनेशन के लिए जो है वही अफराद यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जो है वो सफ़र करना है, और जो सेकेंड डोज जिन लोगों को लगनी है वही लोग जो है वैक्सीनेशन की जानिब आ रहे हैं। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने फ़र्स्ट डोज लगानी है, उनकी बहुत कम तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में नज़र आ रही है। बाकी वैक्सीन जो है वो यहाँ पे लोग इस्लामाबाद में भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। रुक करेंगे लाहौर का। वहीद, आप बताइएगा, आप कोरोना की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तमाम तर सूरत हाल से आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें, शहरियों के बेहतियातियों और लापरवाहियों की वजह से जो है कोरोना की तीसरी लहर ने सर उठाना शुरू कर दिए हैं और कोरोना के केस में मुसलसल जो है दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से लाहौर में 386 केसेस जो वो सामने आए हैं, जिसमें से लाहौर जो है सर फहरिस्त है। लाहौर में 194 केसेस हैं इनमें से। इसी तरह अगर अमवात की बात की जाए तो पंजाब समेत लाहौर में 13 अमवात हुई हैं, जिसमें से 4 अमवात जो है सिर्फ शहर लाहौर में हुई हैं। इसी तरह अगर मुस्बत शरह केसेस की बात की जाए तो 3.8 जो वो रिकॉर्ड की गई है। केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,325 केस जो हैं, 25 टेस्ट जो वो नए के कोरोना के किए गए हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि गुज़श्ता तीसरी और दूसरी लहर में शहरियों ने जब एहतियात किया था तो कम केसेस होना शुरू हो गए थे, मगर अब जो है शहरियों ने फिर इसकी लापरवाही जो शुरू कर दी है। हॉस्पिटल के अंदर भी हमने देखा कि शहरी कोरोना SOPs को जो मद्देनज़र नहीं रखते, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं और इंतज़ामिया की जाने से भी कोई सख्ती नहीं की जा रही। यही वजह है कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। का जो है हमने देखा कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से ये बारहा ये कहा गया है कि शहरी जो है कोरोना SOPs को फॉलो करें, वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। अगर यही सूरत रही तो सख्त फैसले भी सामने आ सकते हैं। इस वक्त जो है कोरोना के लाहौर के शहरी तो ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन इंतजामिया ने भी कोई सख्ती नहीं की है। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर। वहीद, आप भी साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगवाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि जो वैक्सीन लगवाई वो उन ममालिक में काबिल कबूल नहीं जहां वो जाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर की लीडिंग अस्पताल की वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वैक्सीन लगाई जाती है और बड़ी तादाद में जो मुसाफिर है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना है। बाज़ ऐसी मुसाफिर है जो कि पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन जिस मुल्क में वो जाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो जो वैक्सीन है वो काबिल कबूल नहीं है। कुछ हमारे साथ ओवरसीज मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। ये लोग साइनोफार्म लगा रहे हैं। साइनोफार्म तो सबसे पहले ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है नहीं, मतलब आप UK जाते हो, यूरोप जाते हो, उसके लिए साइनोफार्म है नहीं। दूसरी बात ये, अगर पासपोर्ट बनवाने कोई जा रहे हैं तो उससे ये कहा जाता है कि आप पहले जो है वैक्सीन लगाओ। यहाँ अगर आप साइनोफार्म लगाते हो तो दोबारा कोई और वैक्सीन लगा नहीं सकते। इनकी जो है कहते हैं कि फिर साइनोफार्म ही लगाओगे, साइनोफार्म एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ आते हो तो ये लोग कहते हैं पहले वीज़ा लाओ, वो वैक्सीनेशन के बगैर वीज़ा नहीं दे रहे। यहाँ ये लोग वीज़े के बगैर वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे, तो इसका क्या हल निकलेगा? जी बिल्कुल, जो मुसाफिर है वो तजब्जुब का शिकार है और नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जो हिदायत है उनके मुताबिक लीडिंग अस्पताल में वैक्सीन लगवाई जाती है, लेकिन उसकी वजह से मुसाफिर को मुश्किलात का भी सामना है। जी, पेशावर में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कराची से हमें अपडेट कर रही थी शाका कमाल, इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां, लाहौर से वहीद गुज्जर, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रहमान। आप चारों का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े आपको बताएं, ओगरा ने महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए तक इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद वजारत खजाना आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेंगे। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपए 50 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई। ओगरा की समरी में मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की। जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह पर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ताशकंद में जुनूब और वस्ती एशियाई मुल्कों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की उज़्बेक सदर से 1-on-1 मुलाकात भी होगी, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत समेत दीगर काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म की हामिद करज़ई से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मसला अफगानिस्तान पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। हामिद करज़ई समेत अफगान क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को आज जिला कचहरी लाहौर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से, जिसमें गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को आज जिला कचहरी लाहौर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बात करते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तहसन नदीम से। मुस्तहसन, बताइएगा मुलजिम को अदालत में कब तक पेश किया जाएगा? जी, ये 11 बजे के बाद रिमांड केसेस की समाअत होती है। जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट तनवीर केस की समाअत करेंगे। गुज़श्ता रात जो है कैप्टन महमूद अहमद को पकड़ा था, आज उन्हें रिमांड के लिए पेश किए जाएंगे। पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। कैप्टन महमूद पर इल्जाम है कि उन्होंने रिंग रोड पिंडी में माली बदनवानी की। उनके साथ जो है ना 2 साबिक मशीर भी शामिल थे, जिनको एंटी करप्शन ने एग्रेनोरेट कर दिया है। आज जब 11 बजे के बाद केस की समाअत है तो मियां महमूद के वकला को कहना है कि वो रिमांड को कंटेस्ट करेंगे। उनका कोई रोल नहीं है। उन्हें ऊपर से हदायत मिली थी, उन्होंने हदायत की रोशनी में हुक्म पास किया। वो बेगुनाह है, उन्हें रिमांड के दौरान जो है ना रिलीज किया जाए। जी, हमें अपडेट कर रहे थे मुस्तहसन नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। अरबों रुपए के रिंग रोड स्कैंडल में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुतादिद ब्यूरोक्रेट्स पंजाब एंटी करप्शन के रडार पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या एंटी करप्शन मलबा सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पर ही डालेगी या इस पहलू की भी तहकीकात करेगी कि किसके कहने पर ब्यूरोक्रेट्स ने नक्शे में तब्दीलियां की? और क्या शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर को क्लीन चिट मिल गई? जानते हैं मद्दे मुकाबिल में। कमिश्नर साहब जो महमूद हैं साहब का जो अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और एक ताबिश साहब जो हैं लैंड एक्विजिशन के जो कमिश्नर थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जी ये लोग इसमें मिले हुए थे। इन्होंने ये तासुर दिया कि इजाज़तनामा है, उसको इजाज़तनामे का ये तासुर को दे के उन्होंने नेस्ट पार्क को भी आगे ठेका दे दिया। फिर एक ज़ीरक कंपनी थी, उससे भी नई अलाइनमेंट करवा ली। साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर डिफेंस कराची की सुल्तान मस्जिद में अदा की जाएगी। उन्हें डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। साबिक सदर ममनून हुसैन गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला और 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। मरीम नवाज ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आदिल हुसैन से। आदिल, केस की समाअत में क्या पेशरफ्त हुई, क्या इम्कानात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड की समाअत जो है आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं, वो इस दरखास्त पर समाअत करेंगे। मरीम नवाज ने हाजिर की दरखास्त कर रखी है। उन्होंने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम पर हों। आदिल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में पहली बार KMC के मातहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में बच्चों में पाए जाने वाले अमराज के इलाज के साथ डायलिसिस की सहूलियात भी मैसर होंगी। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की। जी हिरा, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। अब बच्चों के अमराज के हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारी सतह पर भी इसका इलाज मुमकिन है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहाँ पर बच्चों के अमराज के हवाले से, गुर्दों के हवाले से और डायलिसिस के हवाले से इलाज शुरू किया जा चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिफत। ये वाकई बहुत बड़ी हमारी खुशी की खबर है कि इस कराची के इस एरिया में भी बच्चों के गुर्दों के अमराज के लिए हमारे पास अब एक अस्पताल मौजूद है। वहाँ पे बच्चों की डायलिसिस हो सकती है, गुर्दों की दोनों तरह की, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। हमारे पास हीमोडायलिसिस के लिए बिल्कुल लेटेस्ट मशीन मौजूद है। हमारे पास RO प्लांट है और अभी एक है, हम इसको 4 मशीन तक ले जाने का हमारा इरादा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में और भी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिफत, जो कि हमें बता रही थी कि यहाँ पर बैक वक्त में काफ़ी बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। इस मशीन को पूरा दिन वो यूज़ करेंगे। इसके बाद उनका ये कहना है कि मज़ीद भी जो है यहाँ पर चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। जी। वफाकी दारुल हुकूमत के कुछ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। लहतरा रोड के रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया कचरा उठाने के लिए संजीदा नहीं है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सोले अब्बासी। सोले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की लतरार रोड कचरे और सीवरेज की पानी की अमाजगाह बन चुकी है। यहाँ सड़क की तरफ सीवरेज के पानी ने और जगह जगह कचरे के ढेर ने जहाँ इलाका मकीनों को अजियत का शिकार कर दिया है, वहीं यहाँ की जो ताजिर बरादरी है उसको भी शदीद मुश्किलात हैं। मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ उनको ये मसला जो है वो कब से दरपेश है और क्या हुकूमत इंतजामिया इस मसले के हल के लिए कोशिश है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर बहुत मुसीबत होती है हम लोगों को। ये पानी है सारा, रोड पे इतना पानी है, गुजरने का मुश्किल हो जाती है और हमारी गाड़ी और पैदल लोग भी नहीं गुजरते, पानी से सारा रोड पे आ जाता है। ये मेहरबानी आपका इस पर एक्शन लो। जी बिल्कुल, आपने जाना कि सीवरेज के पानी ने और कचरे की वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका जो है जीना मुहाल हो गया है। कचरे के ताफुन से इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। एहलियान इलाका की जानिब से ये कहा गया है कि हमने बारहा मुतल्लिका हुकाम को इस मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है, लेकिन ताहाल इस मसले के सदेबाब के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। जी। सरगोदा में ईद कुर्बा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला हो गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल का जानवर मंडियों में मौजूद है। जावेद हुसैन शाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी लगाई गई है जिला भर से, जिसमें खूबसूरत कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रवां साल की मंडी महंगी है, इसके बावजूद शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। मवेशी मंडी में बड़े जानवरों की निस्बत बकरे और भेड़ की कीमतें ज्यादा हैं। मंडी में कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए सजावट के मुतअद्दिद स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। भाव ताव का सिलसिला ईद कुर्बान तक जारी रहेगा। कैमरामैन सागर के साथ जिवेद शाह, GTV न्यूज़ सरगोदा। और अभी आपको बताएं, सादिकाबाद का खूबसूरत बैल मवेशी मंडी की रौनक बन गया। भारी जिसामत के लाल बादशाह की खुसूसियात के बारे में जान लेते हैं एहसन अली की इस रिपोर्ट में। 40 मन वजनी लाल बादशाह की क्या ही बात है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए मालिक ने इसे बड़े अरमानों से पाला है। हर रोज इसके जिस्म से मट्टी झाड़ता है और उसके पाँव भी दबाता है। लाल बादशाह के मालिक का दावा है कि वो रोजाना इसे 10 किलो दूध और मुरब्बा जात खिलाता है। लाल बादशाह वे इनू बड़े लाडे नाल पालिया, मोहब्बत ने असी इनू दुध दिंदे रहे हैं, खुराक दी मक्खन दिंदे रहे हैं। दूर दराज से लोग लाल बादशाह को देखने के लिए आ रहे हैं। मालिक ने इसका दाम 12 लाख रुपए तो खरीदारों ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए लगा रखी है। माशाल्लाह लाल बादशाह बहुत खूबसूरत जानवर है, बड़ा प्यारा जानवर है, बड़े प्यार नाल इन्होंने पालिया है ते एदी कीमत मांग रहे हैं 12 लाख रुपए।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ 12 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। लाल बादशाह के नाज उठाने वाला मालिक इसे बेचना भी चाहता है, मगर इसकी जुदाई से परेशान भी दिखाई देता है। कदकाठ और खूबसूरती में बेमिसाल लाल बादशाह के चर्चे शहर भर में हैं। अब देखना ये है कि लाल बादशाह की कीमत जो मालिक ने लगाई है वो इसे मिल पाती है कि नहीं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर लगाई गई मवेशी मंडी में पानी का इंतजाम न होने की वजह से व्यापारियों को मसाइल का सामना है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। बुशरा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जो एयरपोर्ट रोड पर कायम की गई है। इस मवेशी मंडी का जो यहाँ पर इनेकाद किया गया है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है, लेकिन इस मवेशी मंडी में अगर देखा जाए तो सहूलियात कुछ हद तक दी जा रही हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है यहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं हैं। जो सहूलियात दी जा रही हैं उनमें यहाँ पर कांगो वायरस से मुतल्लिक और कोरोना वायरस से मुतल्लिक स्टॉल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ जो व्यापारी हैं उनसे इस ज़मीन की कीमत वसूल करने के साथ साथ उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उन्हें सहूलियात दी जाएंगी। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। जी बताएं, क्या मुश्किलात हैं मजीद आपको? मुश्किलात बाजी पानी नहीं है सर, दिन में 3-4 दफ़ा पानी पीता है, पानी नहीं है। और एक बैल का हम लोगों से 300 रुपये वसूल कर रहा है एक बैल का, एक दिन का। पानी का इधर कोई वो नहीं है, सहूलत नहीं है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ व्यापारी गिला करते नज़र आ रहे हैं कि सहूलियात नहीं हैं और अभी ईद में दिन भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो यहाँ मौजूद जो इंतज़ामिया है उससे यही मुतालबा करते हैं कि जगह की कीमत जब वसूल की जा रही है तो उन्हें तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी जाएँ, ताकि वो भी आराम से जो है यहाँ पर बैठ कर अपने जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है उसे बरकरार रख सकें। जी, लाहौर में ईद कुर्बान से पहले ही सब्ज मसालों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान नवाज। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक मार्केट शादमान में, जहाँ पर सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अदरक की बात की जाए तो अदरक का रेट 500 रुपये है और थूम का रेट 200 रुपये किलो है। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये कि महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? आलू और अदरक, प्याज और ये टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा है। शहरी लोग कहाँ जाएँ और महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए महंगाई के बारे में। और ईद आ रही है, गरीब आवाम क्या करेगी? शहरियों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ईद करें या फिर अपने खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करें। हुकूमत को इस तरफ से नोटिस लेना चाहिए ताकि आवाम 2 वक्त की रोटी खा सके। जी, आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। जॉर्ज W. बुश ने गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से वापस जाने को गलती करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर ने कहा अफगान शहरियों को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू देते हुए उनका मजीद कहना था कि नेटो अफवाज के इनखला की गलती से अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियां नाकाबिले बयान नुकसान उठाने वाली हैं, जिसमें मेरा दिल दुखता है। खलीजी रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल में अपना सफारत खाना खोल दिया है। अमारत अरब रियासतों में से पहला मुल्क है जिसने इसराइली सरजमीन पर अपना सफारत खाना खोला है। इसराइल में मुतय्यन मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद अली ख़ाजा ने अपने मुल्क का झंडा सफारत खाने की इमारत पर लहराया। तकरीब में इसराइल के सदर भी शरीक थे। सफारत खाना तल अबीब स्टॉक एक्सचेंज के इलाके में वाक़ है। इमारत के सफ़ीर ने सफारत खाने के क़याम और झंडा लहराने की तकरीब में कहा कि खलीजी रियासत के साथ तजारती रवाबित के फ़रोग़ और 2 तरफ़ा सरमायाकारी में इजाफ़े की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरब में पहली बार मुनासिक के हज के पहले मरहले में आज़मीन पर 3 पाबंदियां लगाई गई हैं। तवाफ़ के लिए आने वाले को मस्जिदुल हराम में दाखिल होते वक्त सामान साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मस्जिदुल हराम के अतराफ होटलों में आज़मीन हज रिजर्वेशन नहीं करा सकते। हजाज इकराम बराह रास्त तवाफ़ के लिए नहीं जा सकेंगे। मुत्तल्लिक़ इदारों ने हिदायत की कि हज के दौरान आज़मीन को मस्जिदुल हराम में नमाजें अदा करने के लिए इंतज़ार नहीं करने दिया जाएगा। हजाज मस्जिदुल हराम में सिर्फ खुसूसी हज बसों से ही जा सकेंगे। इस्तकबालिया मराकिज़ पर बसें तैयार होंगी। खेलों के मैदान से आपको बताएं, गोल स्कोरिंग मशीन अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी नए शराइत के साथ अपनी टीम बार्सिलोना के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है।
नया मुआहिदा 5 साल पर मुश्तमिल होगा, तमाम वो टीम में रहने या ना रहने का फैसला अपनी कारकर्दगी के मुताबिक करेंगे। नए मुआहिदे के मुताबिक लियोनेल मेसी की तनख्वाह पहले से कम होगी। मेसी का बार्सिलोना के साथ तवील मुआहिदा इस साल जून के आखिर में ख़त्म हुआ था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। खित्ता पोटोहार, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एबटाबाद, हरीपुर, कोहिस्तान, मानसेरा, बुनेर और शांगला में मूसलाधार बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए JTV न्यूज़।